नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी के निशाने पर बिशप पीसी सिंह। विदेशी फंडिंग के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। बिशप के 174 बैंक खातों की जांच जारी। ईओडब्ल्यू से मांगे गए बिशप के दस्तावेज। बिशप के 174 बैंक खातों के बारे में पता चला, सभी खाते बिशप ही ऑपरेट करता है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब ईओडब्ल्यू के बाद ईडी के शिकंजे पर भी चढ़ चुका है बिशप पीसी सिंह, जिसके बाद जो मुश्किलें हैं बिशप पीसी सिंह की वो कम होती नजर नहीं आ रही है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी के निशाने पर बिशप पीसी सिंह। विदेशी फंडिंग के मामले में दर्ज की गई है एफआईआर। बिशप के 174 बैंक खातों की जांच जारी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, जहां ईओडब्ल्यू से मांगे गए हैं बिशप के दस्तावेज और बिशप के 174 बैंक खातों के बारे में पता चला है, सभी खाते बिशप ही ऑपरेट करता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बिशप पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जहां ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रहा था और तमाम खुलासे हो रहे थे उस कार्रवाई के दौरान, लेकिन अब ईडी के निशाने पर भी बिशप पीसी सिंह चढ़ चुका है और ऐसे में विदेशी फंडिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बिशप के 174 बैंक खातों की जांच जारी है और ईओडब्ल्यू से बिशप के दस्तावेज मांगे गए हैं। बिशप के 174 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिसके बाद सभी खाते बिशप ही ऑपरेट करता है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, अब ईओडब्ल्यू के बाद ईडी के निशाने पर चढ़ चुका है बिशप पीसी सिंह। बिशप पीसी सिंह के साथ जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहले तो विदेशी करेंसी घर पे मिलना, फिर 174 बैंक खातों की जानकारी मिलना, फिर 18 से ज्यादा संपत्तियां मिलना, फिर उसके बाद विदेशों से कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, उत्तर प्रदेश में कई फर्जीवाड़ों का कनेक्शन। ये तमाम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिशप पीसी सिंह का जो शिकंजा है वो जो पूरा उसका सिस्टम था वो केवल जबलपुर मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि देश और विदेशों तक फैला था। किस तरीके से उसने फर्जीवाड़ा कर जमीनों को अपने नाम करा लिया, किस तरीके से धार्मिक संस्थाओं के नाम पर उसने पैसों की उगाही की, और जो छात्र छात्राओं की फीस थी, जो स्कूल के विकास के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था, उसने उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के रूप में किया। तो 174 बैंक खातों की जानकारी मिली है, उसमें से केवल 48 बैंक खाते ऐसे हैं जो स्कूल से संबंधित हैं। बाकी जितने बैंक खाते हैं कोई धार्मिक संस्था के नाम पर है, कोई धार्मिक व्यवस्था के नाम पर है, कोई परिजनों के नाम पर है, और इन तमाम बैंक खातों का संचालन केवल पीसी सिंह ही करता था। पीसी सिंह का कारनामा इतना हैरान कर देने वाला है कि जो जमीन चर्च की जमीन थी, उस जमीन को उसने बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की और खरीदने वाला भी वो खुद ही निकला। तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर उसने अपनी करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद अब शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई केंद्रीय एजेंसियां इस पर अपनी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, जिसमें ईडी भी शामिल है। अब ईओडब्ल्यू के बाद ईडी भी बीसी सिंह से कार्रवाई से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। फिलहाल पीसी सिंह गिरफ्तार हो चुका है और अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो जैसे जैसे पूछताछ आ रही है निकलकर सामने, उसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मामला फिलहाल ठंडे रास्ते में जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया था और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि इस मामले पर हर एंगल से जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब ईओडब्ल्यू के बाद ईडी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो आगे चलकर और भी कई अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, ईओडब्ल्यू की प्रक्रिया में भी जितनी भी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई की प्रक्रिया में कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले थे। 174 बैंक खातों के खुलासे हुए हैं, जो कि खुद बिशप पीसी सिंह चलाता था। अब ऐसे में ईडी की जो यहाँ पर एंट्री हो गई है, ईडी की एंट्री के बाद अब और क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है बिशप पीसी सिंह की, क्योंकि ईओडब्ल्यू की तरफ से जितने भी दस्तावेज है वो भी ईडी की तरफ से मांग लिए गए हैं ईओडब्ल्यू की पास से। निश्चित तौर पर देखिए, ईडी जब इस मामले पर पूछताछ करेगी तो वो तमाम दस्तावेजों को भी खंगालेगी और ईओडब्ल्यू की जो अब तक प्रक्रिया हुई है उस पर भी जांच आगे शुरू करेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पीसी सिंह का जो पूरा साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला था और बहुत सारी शिकायतें अब फिर से एक बार निकलकर सामने आ रही है, जिसमें उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ही इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज है। पूरे देश भर में 99 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है।
तो निश्चित तौर पर हर एफआईआर में कई बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होना, ट्रस्ट की जमीन का फर्जीवाड़ा करना, धर्मांतरण जो सबसे बड़ा आरोप है कि ये पैसों का लालच देकर खासकर जो आदिवासी बेल्ट होते हैं या जो छोटे जिले हैं वहां पर लोगों को उकसाता था और धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करता था, फिर चाहे वो पैसों की लालच देकर या किसी और तरीके से। तो निश्चित तौर पर पीसी सिंह का जो पूरा सिस्टम बना था वो बहुत तगड़ा था और यही वजह थी कि ईओडब्ल्यू की जब छापामार कार्रवाई हुई तो अब नई शिकायतें नई उसके कारनामे सामने निकल कर आ रहे हैं और ईडी जब इस पर पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर आगे भी इसमें कई खुलासे होंगे। बिल्कुल, आगे कई और खुलासे होने की बात कही जा रही है, लेकिन एक और गौर करने वाली चीज यहाँ पर निकलकर सामने आती है दुर्गेश। 99 शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई गई थी, लेकिन किसी भी प्रशासन के अधिकारी की तरफ से पहले क्यों नहीं मामले पर संज्ञान लिया गया? अब ही ये मामले में इतनी ज्यादा हाइप चढ़ रही है, ऐसे में किसी न किसी सिस्टम के अधिकारी के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही होगी। क्या किसी का नाम का खुलासा हुआ है? क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है वो दिखाई दिया, लेकिन प्रशासन के शह पे भी ये आगे बढ़ रहा था। प्रशासन का कौन अधिकारी है, ऐसी कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीसी सिंह के साथ कोई ना कोई अधिकारी या कोई ना कोई सरकारी सिस्टम जरूर काम कर रहा था, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर लेना, इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा करना, जिस जमीन को जो जमीन चर्च की जमीन थी उस जमीन को खुद ही बेचने की प्रक्रिया करके खुद ही खरीद लेना, ये अकेला पीसी सिंह के बस की बात नहीं है। पीसी सिंह के साथ कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम जरूर काम कर रहा था जिसकी दम पर वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा था। उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। मुंबई में उसने जमीन की हेराफेरी की, उसने दूसरे राज्यों में हेराफेरी की। तो निश्चित तौर पर देखिए, सवाल यही है कि जब पीसी सिंह इतना फर्जीवाड़ा कर रहा था तब सिस्टम की आंखें क्यों नहीं खुली, तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि 99 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होना यानी कहीं ना कहीं पीसी सिंह पर आरोपों की जो झड़ी है वो अभी नहीं लग रही है। इसके पहले कई सालों से शुरुआत हो चुकी है, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन पीसी सिंह का या तो सिस्टम इतना तगड़ा था कि उस पर कोई हाथ नहीं डालता था। उन्हीं सिस्टम को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है और तमाम तथ्यों से उजागर करने के लिए पूछताछ लगातार जारी है ईओडब्ल्यू की तरफ से। और अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद नया नाम निकल कर आया है हेराफेरी का, बिशप पीसी सिंह। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए।